तेजस्वी यादव ने किया जदयू पर हमला, नीतीश कुमार की नीति पर उठाए सवाल, कहा अपनी विचारधारा से भटक चुकी जदयू। हजारीबाग में मूसलाधार बारिश, पहली बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, जलजमाव के कारण संक्रामक का बड़ा खतरा। मोकामा में मद्य निषेध विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देवघर से पटना जा रही डाक गाड़ी से 5136 केन बियर जब्त, डाक पार्सल गाड़ी का चालक गिरफ्तार। चंदनक्यारी में बड़ी चोरी की घटना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी का प्रयास, ग्रामीणों ने की गश्त बढ़ाने की मांग। और गोड्डा में युवक पर लाठी और चाकू से जानलेवा हमला, आपसी रंजिश में किया गया हमला, मामले में पुलिस ने की जांच शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड सरकार और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की एचसीएल टीएसएस शाखा ने मिलकर टेक बी नामक ट्रेन एंड हायर कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के तहत हर साल 500 छात्रों को आईटी और डीपीओ क्षेत्रों में 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद रोजगार के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जैक बोर्ड के छात्रों को न्यूनतम 60% और सीबीएसई आईसीएसई छात्रों को 70% अंक अनिवार्य है। प्रोजेक्ट भवन में इस समझौते पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ये कदम युवाओं के कौशल विकास की दिशा में अहम पहल है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां झारखंड सरकार और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की एचसीएल टीएसएस शाखा ने मिलकर टेक बी नामक ट्रेन एंड हायर कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस पहल के तहत हर साल 500 छात्रों को आईटी और डीपीयू क्षेत्रों में 12 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद रोजगार के अवसर मिलेंगे। और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जैक बोर्ड के छात्रों को न्यूनतम 60% और सीबीएसई आईसीएसई छात्रों को 70% अंक अनिवार्य है। प्रोजेक्ट भवन में हुए समझौते पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की भी मौजूदगी रही और उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। और ये कदम युवाओं के कौशल विकास की दिशा में एक अहम पहल है। तो रांची से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेमंत सोरेन की नई कौशल योजना और जहां टेक बी नामक ट्रेन एंड हायर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये हस्ताक्षर शुरू की गई है। और इस बीच प्रशिक्षण के बाद जो है छात्रों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी पहल बताई जा रही है, जो कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसी के साथ साथ इसका नाम टेक भी रखा गया है, जहाँ ट्रेन एंड हायर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये पिछली सरकार में ही हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इसकी सफलतापूर्वक अभी आप लोगों ने देखा कुछ बच्चों को उदाहरण के तौर पर यहाँ हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया। ऐसे ही कई बच्चों को आज एचसीएल समूह ने रोजगार उपलब्ध कराया और एक सफल कार्यक्रम के रूप में देखते हुए आज विधिवत रूप से सरकार के साथ एक करारनामा हम लोगों ने किया है। आप स्कूल से निकलते ही अपना करियर कैसे बना सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। हमारे नौजवान कई अलग अलग डिग्रियां लेकर के रोजगारों में जाते हैं, विभिन्न रोजगारों में जाते हैं, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, साइंटिस्ट बनकर, पत्रकार बनकर, विभिन्न क्षेत्रों में। उसी तरीके से आपके लिए भी स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ आप रोजगार की दिशा में भी जा सकते हैं और रोजगार के साथ साथ आप आगे की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। हम ये जाने हैं कि 12 के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ का कोर्स होगा, फिर हम 12 के बाद क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है हमारे पास। आईटीआई में जाना चाहेंगे। हम ये जाने हैं कि इसमें आईटीआई सेक्टर है, आज कार्यक्रम हुआ है, इसमें हम बहुत कुछ जाने हैं। 12 के बाद बहुत सारा स्कोप है। 6 मंथ हम लोग को ये कोर्स करना है। ये सब नोएडा, उड़ीसा साइड में है, जहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा, हम लोग को बताया जाएगा कि क्या ऐसे करना है। फिर आईटी सेक्टर में हम लोग जा सकते हैं। अगर हम वो चीज सही से कर लिए तो फिर भविष्य अच्छा होगा हमारा।
ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हम लोग को बहुत कुछ जानने के लिए मिला। और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जदयू अब अपनी विचारधारा से भटक चुकी है और सत्ता में बने रहने के लिए बार बार पाला बदल रही है। तेजस्वी यादव ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये बड़ी बात है। यही भूजा पार्टी वाला लोग अपने रिश्तेदारों को, जमाइयों को, सबको सेट कर दिया और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भूजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सत्ता का भुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। यही हो रहा है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे क्या हो रहा है, हम तो खाली धैर्य बना करके रखें कि बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार पूरी तरीके से गिर जाने दीजिए या चिराग पासवान जी के जीजा जी को पहनाएंगे, ये बताएंगे, प्रधानमंत्री बताएंगे। सभी दल, सभी समाज, जो हम लोगों के मानसिकता वाली, विचारधारा वाली जो भी लोग हैं और जो खास तौर पे हर समाज, हर वर्ग को लेकर के चले, ये हम लोगों की कोशिश रहती है। तो कोशिश करेंगे, काम करेंगे। पाल गधेरी लोगों की मांग है कि पाल गधेरी आयोग का गठन। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। वर्तमान में नशा चाहे किसी भी रूप में हो या किसी भी वर्ग द्वारा इसका सेवन किया जा रहा हो, ये उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, शराब, कोडीन, अफीम, तंबाकू, मैरिजुआना, सिगरेट और बीड़ी जैसे नशीले पदार्थ शौक से लत बन जाते हैं। वक्त है संभल जाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ ही राज्य में हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए झारखंड सरकार में कड़ी सजा का है प्रावधान। जन आकांक्षाओं वाली हेमंत सरकार नशा और नशे की खेती छोड़ने वालों को पुनर्वास देकर सशक्त बना रही है। अब वह सरकार के नशा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं। नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवघर से पटना जा रही डाक पार्सल गाड़ी से भारी मात्रा में केन बियर बरामद हुई गई है, जहां पर मोकामा बाईपास में मद्य निषेध विभाग और हाथीदह पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर 5136 केन बियर जब्त किया गया। साथ ही डाक पार्सल गाड़ी के चालक लक्ष्मण कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शराब माफिया तक पहुंचने के लिए गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर रही है।
मंत्री सर आगे बोलिए सर। मद्य निषेध इकाई के द्वारा गुप्त सूचना दिया गया कि NH 31 से एक जो है पिकअप वैन पटना गुजर रही है। अभी जो है तुरंत पीछा करने पर पेट्रोल पंप के आसपास कहीं पर है। उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब वहां गया तो बताए हुए गाड़ी को हम लोग पहचान किए और उस गाड़ी को ड्राइवर सहित लेकर थाना आए तो डाक पार्सल गाड़ी पिकअप वैन थी, जिसको खोला गया तो उसमें कुल 5163 बोतल जो है कैन बियर बरामद हुआ, जो कुल 2568 लीटर होता है। और गाड़ी के चालक लक्ष्मण कुमार पिता विनय यादव ग्राम बसौड़ी थाना कादिरगंज जिला पटना को गिरफ्तार किया गया है और भी अग्रिम अनुसंधान अभी चल रहा है उसमें और कांड दर्ज कर अग्रसर करवाई। और गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पुलिसकर्मियों की फिटनेस और अनुशासन को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। क्राइम मीटिंग के दौरान एसपी ने कहा कि ब्लड शुगर और बीपी जैसी बीमारियों से बचाव के लिए हर शनिवार पुलिसकर्मियों को दौड़ लगानी होगी, जबकि हर सोमवार परेड होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पुलिसकर्मी ही समाज की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही पॉक्सो, महिला अत्याचार, हत्या और डकैती जैसे मामलों की जांच में तेजी लाने को कहा गया। बैठक में सभी एसडीपीओ, डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल हुए और कार्यशैली को सुधारने पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से तीव्र अनुसंधान करने का निर्देश हमने सभी थाना प्रभारी को दिया है। साथ ही साथ वैसे चोरी की घटनाएं जिसका उद्भेदन नहीं हुआ है पूर्व के महीनों में भी, उन सभी का टीम बना करके उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जितने भी आरोप पत्रित हमारे यहाँ 5 साल के आर्म्स एक्ट के हों या संपत्ति से संबंधित अपराध करने वाले अपराधी हों, उन सब की सूची हमने बनाने का निर्देश दिया है और 1 सप्ताह के अंदर उनका सत्यापन घर घर जाकर के किया जाए, ताकि कोई ऐसा अपराधी जो पूर्व के 5 वर्षों, 7 वर्षों, 10 वर्षों में कोई अपराध किया हो, उनका पूरा डाटा बेस बना करके आने वाले दिनों में उनकी छापेमारी की जाएगी। वे क्या कर रहे हैं इस पर निगरानी रखी जा रही है और यदि उनके द्वारा हथियार से संबंधित कांड में उनके द्वारा कांड दर्ज है और वे अभी किसी तरह की कोई घटना को अंजाम देने में उनके द्वारा शामिल रहने की संभावना है, तो उनमें सीसीए की भी कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है कि उस पर भी प्रपोजल सभी डीएसपी सबमिट करें ताकि हम लोग उसमें कार्रवाई करें। इसके अलावे जो भी अभी हमारा जो मुहर्रम पर्व अब आने वाला है, इसको लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। रथ यात्रा को लेकर के भी दिशा निर्देश दिया गया है। जो भी पर्व त्योहार आ रहे हैं उसमें विशेष विधि व्यवस्था संधारण हो। हमने पिछले रामनवमी में कुल 5000 पुलिस मित्र बनाने का निर्देश दिया था। इस बार इसको बढ़ा करके 10,000 पुलिस मित्र पूरे जिले में बनाने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया है, ताकि सभी धर्मों से लोग शामिल रहें और धार्मिक सद्भाव के साथ मुहर्रम और जो भी पर्व त्योहार आ रहे हैं उनका संपादन किया जा सके। इसके अलावे पूर्व के वैसे लंबित कांड जो रहे हैं उनको लेकर के विशेष निर्देश दिया गया है और एसडीपीओज को प्रत्येक सप्ताह उनका रिव्यू करने का निर्देश भी हमने दिया है। इसके अलावे सभी अनुमंडल क्षेत्र में, चारों अनुमंडल में प्रत्येक शनिवार को पुलिस के फिटनेस के लिए हमने ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक शनिवार में जो है वो दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिससे पुलिस के प्रत्येक पदाधिकारी, कर्मी, कांस्टेबल से लेके सभी रैंक के स्तर के फिट रहें। साथ ही साथ सप्ताह में सोमवार में परेड कराने का निर्देश दिया गया है ताकि उनका फिटनेस और उनका डिसिप्लिन बरकरार रहे। इसके अलावे भी लोगों से अच्छे व्यवहार करने का हमने विशेष निर्देश जारी किया है कि कोई भी थाना में व्यक्ति अगर आते हैं तो उनकी बातों को सुनना है, उनके आवेदन लेना है और उसमें यथासंभव कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। यदि उसमें जांच आवश्यक है तो जांच की जाए
क्योंकि अभी जो प्रोविजन है उसके आलोक में 15 दिन की जांच का एक पुलिस उपाधीक्षक के स्तर के पदाधिकारी को शक्ति प्राप्त है और उसके उपरांत भी उसमें प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। तो 15 दिनों के जांच की भी एक जो प्रावधान किया गया है उसको उसके आलोक में वे कार्रवाई करें और लोगों को न्याय मिल सके, इस दिशा में हमने कहा है। इसके अलावा जो पूर्व के लंबित वारंट है, इश्तेहार है, कुर्की है, इन सभी का तेजी से निष्पादन सुनिश्चित। चंदन कियारी के मोहाल पूर्वी पंचायत में बीती रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी का प्रयास किया गया। चोर बैंक में हाथ साफ करने ही वाले थे कि ग्रामीणों की सतर्कता से उनकी कोशिश नाकाम हो गई। आवाज सुनते ही चोर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पंचायत मुखिया शीतल कुमार सिंह, समिति सदस्य नितेश शेखर और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। क्षेत्र में बीते 1 माह से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। लेकर 3 बजे तक यहाँ पर चोरों का उपस्थिति देखा गया है। हमने 12 बजे से ही लगातार पुलिस को कॉल किया। पुलिस यहाँ पर 3 बजे आसपास पहुंची है। उसके पहले हम लोग सभी फोन पर कॉन्फ्रेंस में थे, अगर किसी के घर में अटैक होता है या किसी घर में चोरी होता है तो साथ ही साथ हम लोग पहुंचते और पूरे गांव को ही जानकारी दे चुके थे कि यहाँ पर कुछ घटना घट रही है। 12 से 15 व्यक्ति हैं बैंक के सामने। बैंक के ऊपर कुछ लोग चढ़े थे, बैंक से उतरते भी लोग देखे हैं, चढ़ते वक्त देखे नहीं है, बैंक से उतरते कूदते हुए देखे हैं और रोड पर रेकी भी करते हुए चोरों को देखे हैं। तो चोर भी हो सकते हैं, डकैत भी हो सकते हैं। बड़ा मकसद से आए थे, हो सकता है गांव के लोगों को जगता देख वो लोग भाग गया। प्रशासन क्या बोल रहे हैं? प्रशासन बोल रहे हैं कि आप लोग खबर किए, बहुत अच्छा किए। और आगे बढ़ेंगे। जिले में आपसी रंजिश का खौफनाक मामला सामने आया है। पौड़या घाट हाट थाना क्षेत्र में एक लोती पाथर जंगल से मोटरसाइकिल सवार एक युवक पर पहले लाठी डंडों से हमला किया गया, फिर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। युवक की पहचान कुंदन ठाकुर के रूप में हुई है, जो अब अस्पताल में भर्ती हैं। कुंदन ठाकुर अपने साथी नितेश ठाकुर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर नाना घर लोती पाथर से खाना खाकर रघुनाथपुर लौट रहे थे। रास्ते में बरगद के पेड़ के पास अचानक 2 लोग पहुंचे। अपराधी जंगल से निकल कर आए, चलते वाहन पर कुंदन के सिर पर लाठी से वार कर दिया। कुंदन के सिर पर चाकू से 3 वार किए गए। जब हम लोग गए थे गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए, गाड़ी ट्रांसफर करके आ रहे थे तो नाना जी के यहाँ रुके, पानी वानी पिए। कहाँ रुके नाना जी के? यहाँ लोती पाथर में। तो पानी पी के हम लोग 10 मिनट जैसा रुके। उसके बाद वहाँ से बोले ठीक है नाना जी जा रहे घर। जब घर आ रहे थे, आगे में बरगद है, बर पेड़ के आगे में जाकर के जंगल है, वहाँ पे थोड़ा कीचड़ विचड़ भी है। तो उसके सामने मतलब वो लोग जंगल में झाड़ी के पीछे में था। वहाँ से उन लोग निकला, बड़ा वाला लाठी लेकर के, हाथ में चाकू भी था, उसको मार करके उसको गिरा दिया। उसके बाद दोनों आदमी मेरे पीछे दौड़ने लगा और उसके चाकू भी था उसके पास और बंदूक भी था। हम गजाड़ में इधर उधर दौड़ने लगे। और आगे बढ़ेंगे जहां चक्रधरपुर के इतवारी बाजार स्थित एक नाली में बुधवार सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान 40 वर्षीय तेराई लोहार के रूप में हुई है, जो स्थानीय निवासी था और दुकानों में काम करता था। सुबह करीब 8:45 पर बारिश के दौरान स्थानीय लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। चक्रधरपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। परिजनों के अनुसार तेराई को मिर्गी की बीमारी थी और संभवतः दौरा पड़ने से वह नाले में गिरा होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं आगे बढ़ेंगे। गोला थाना क्षेत्र के चोपादारू घाटी के निकट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 23 पर बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे ट्रेलर वाहनों के आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और धो धो कर जलने लगे। एक ट्रेलर में आयरन दाना और दूसरे में कोयला लदा था। ऐसे में हादसे में एक चालक की मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हाईवा चालक को घायल अवस्था में CHC गोला में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद नेशनल हाईवे 23 पर लंबा जाम लग गया। अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोला थाना क्षेत्र के चोपा दारू घाटी पे निकट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 23 पर बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां दो ट्रेलर वाहनों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई और हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और धू धू कर जलने लगी। एक ट्रेलर में आयरन दाना और दूसरे में कोयला लदा था। हादसे में एक चालक की मौत हो गई है, आशंका जताई जा रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि हालांकि इसकी मौत जो हुई है उसकी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं हाईपाथ चालक को घायल अवस्था में सीएचसी गोला में भर्ती कराया गया, जहां घटना के बाद से नेशनल हाईवे 23 पर लंबा जाम लग गया। जमशेदपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 जून को कोल्हान में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। स्वर्णरेखा और खरखाई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नगर निगम के सभी पदाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है और तटीय इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मानगो के छोटा पुल समेत कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, राहत कार्य जारी है। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बारिश के पानी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 दिनों से लगातार यहां बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, आवाजाही लोगों की रुक गई है और ऐसे में यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वर्णरेखा और खरखाई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नगर निगम के सभी पदाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसी के साथ तटीय इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मानगो के छोटा पुल समेत कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है और राहत कार्य फिलहाल जारी है, लेकिन इस बीच जरूर 3 दिन से लगातार बारिश की वजह से जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जमशेदपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दर्शन विभाग द्वारा हम लोग को दिया गया, तो उसको देखते हुए हमने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोई भी लो लाइन एरिया या कोई भी वाटर बॉडी के आसपास न जाएं और साथ ही साथ सभी सीओज को हमारे एडीसी साहब के द्वारा सभी सीओज को नगर निगम जो हमारे 4 हैं सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो बचाव के लिए जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो तुरंत टेकअप किए जाए। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो भी कम्प्लीटली एक्टिव है और सभी ऑफिसर्स और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना अगर होती है तो तुरंत हम लोग एक्ट स्कूलों के लिए आज छुट्टी अनाउंस किए गए हैं केजी से लेकर 8वीं कक्षा तक और कल जो फोरकास्ट होगा और शिक्षा विभाग का जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन होगा उसके मुताबिक कार्य किया जाएगा। तो यही अपील करना चाहेंगे कि कोई भी लो लाइन एरिया की तरफ बिल्कुल न जाए, कोई भी वाटर बॉडी में जाने से बिल्कुल परहेज करें और घरों के अंदर। हजारीबाग चतरा मुख्य सड़क पर कोयला ट्रांसपोर्टिंग के भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से जनजीवन खतरे में पड़ गया है। खासकर राकट कम सांडी थाना क्षेत्र में ट्रकों की लंबी कतारों के कारण 2 लेन की सड़क 1 वे में बदल चुकी है। हाल ही में एक स्कूल वैन हादसे के शिकार हो गई जिसमें बच्चों की जान चली गई। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। सड़कों पर न ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रही और न ही नो एंट्री व्यवस्था। साधना न्यूज प्रशासन से मांग करता है कि ट्रकों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय हो और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और धाल भूमगढ़ थाना क्षेत्र के पास नेशनल हाईवे 18 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब बिष्णुपुर से टाटानगर जा रही शंकारी बस को गलत दिशा में आ रहे हाईवा ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। हादसे के बाद कुछ समय तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर धाल भूमगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर यातायात बहाल किया। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमशेदपुर में यह हादसा हो गया है। नेशनल हाईवे 18 पर दिखाया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में बताया जा रहा है कि कई यात्री घायल हो गए हैं। आप लोग कहां से आ रहे थे? चाकुलिया से कहां जा रहे थे? फुल डोंगरी। अच्छा, तो कैसे एक्सीडेंट का कुछ पता चला? नहीं, हम तो बीच में था, अंदर में था ना। कुछ पता समझ नहीं पाए। अच्छा, आपको लगा है क्या चोट? नहीं लगा है। आपका फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।